हासिल साल 2003 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म का एक गाना है, आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, बिन बोले कर देती हैं हालत ये पल में बयां। माने दिल में क्या है ये समझना हो तो आंखें पढ़ लो, दिल का हाल पता चल जाएगा। वैसे इस बात से शायर और प्रेमी ही नहीं, डॉक्टर्स भी खूब इत्तेफाक रखते हैं। दिल की हालत सिर्फ दिल ही नहीं बताता है, पूरा शरीर बताता है। और तब तो ज़रूर बताता है जब दिल में कुछ खराबी आने लगती है। ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं जिनसे पता चल जाता है कि आपका दिल अब हेल्दी नहीं रहा। क्या है ये लक्षण, यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि दिल के अनहेल्दी होने के वो शुरुआती लक्षण क्या हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। किन वजहों से दिल की सेहत बिगड़ना शुरू होती है, दिल की सेहत जांचने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और दिल को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर क्या टिप्स देते हैं, तो सुनिए। Brought to you by Sensodyne K and Dr. Basu Eye Hospital. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K toothpaste for sensitive teeth. अगर आपको चलते चलते सीने में दर्द उठना, सांस फूलना, हाथ पैर में सूजन आना, पूरे शरीर पे सूजन आना या बहुत ज्यादा वीकनेस आना, ये सभी चीजें हार्ट डिजीज का संकेत दे सकता है। उसी तरह अगर बच्चे हैं, जन्मजात है, तो इनमें अगर दूध पीते पीते बार बार रुकना, बहुत ज्यादा पसीना आना, वजन घटना या बराबर से वजन बढ़ नहीं रहा है, ये सब संकेत है कि आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। आज के जमाने में आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोग स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। इसके साथ साथ वो एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई है। इन सब कारणों के वश हार्ट की बीमारियां बढ़ सकती हैं। ये सब कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। इनको छोड़ के मेडिकल कंडीशन जैसे मोटापा, डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, ज्यादा कोलेस्टेरॉल होना, ये सब चीजें फिर से दिल की बीमारियां कॉज करती हैं। अगर इनको छोड़ दे तो कुछ कंजेनिटल कंडीशंस है या जेनेटिक कंडीशंस है जिसमें आपका दिल ऑलरेडी बहुत वीक है, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये सब चीजों से वापस से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हार्ट के वाल्व खराब होते हैं कुछ इन्फेक्शंस के कारण। अगर ऐसा हुआ तो उनको रिपेयर करना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये सब चीजें मिलकर दिल को खराब कर सकती हैं। सबसे कॉमनली करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी। ये एक पट्टी है जिसमें हमारा हार्ट का फंक्शन हमको दिखता है। दूसरा है इको। 2D इकोग्राफी में हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, वाल्व में कोई लीकेज है कि नहीं, हार्ट कमजोर पड़ गया है कि नहीं, ये सारे कारण दिखते हैं। तीसरा है टीएमटी। टीएमटी में आपको एक ट्रेडमिल पे भगाते हैं और फिर ईसीजी लेते हैं और देखते हैं कि ईसीजी में कोई चेंजेस है कि नहीं। इनको छोड़ के करोनरी एंजियोग्राफी या सीटी करोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। इसमें हमारी जो दिल की नसें हैं, अगर उसमें ब्लॉकेजेस है तो ये समझ सकते हैं। इन सब कारणों को छोड़ के अगर जन्मजात कंडीशंस है तो इनमें ऑब्वियसली इको में बच्चों में पता चलता है कि हार्ट की बीमारियां हैं और एक कैथेटराइजेशन स्टडी होता है जो करके समझ में आता है। ये सब छोड़ के कॉमन टेस्ट है जो ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल्स है। इससे आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, ये समझ में आता है। अगर हार्ट अटैक आ गया तो एक ड्रॉप आई बोल के टेस्ट होता है, उससे समझ में आता है कि बड़ा हार्ट अटैक आया है कि नहीं। डॉक्टर की सलाह ये होगी कि अगर आप अपना दिल को खुश रखना चाहते हैं और हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा भोजन करना चाहिए। बाहर की चीजें, पिज्जा या खराब तेल से तली हुई चीजें इतना नहीं खाना चाहिए। मटन या गोश्त का जो इंटेक है उसको कम रखना चाहिए। उसको छोड़ेंगे तो देखिए बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, ज्यादा सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स का यूज करना, ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। इन सबको नहीं करना चाहिए। खाने में शुगर को कम रखना चाहिए ताकि डायबिटीज ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप खुश रहें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, ज्यादा तनाव ना लें। कम से कम 7 से 8 घंटे अच्छे से अगर रोज सोए तो आपका वैसे ही बीपी कंट्रोल में रहेगा और हार्ट खुश रहेगा। ये सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। खुश रहना चाहिए, अच्छा डाइट फॉलो करना चाहिए और बाकी अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। Dr. Basu Eye Care Center. Excellence in Ayurvedic Vision Care.
अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलिए। दिल से जुड़े लक्षणों को इग्नोर करना आपके लिए गंभीर दिक्कतें खड़ी कर सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आप प्लास्टिक के डब्बों में रखा खाना खाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जानिए क्यों। क्या आप अक्सर खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं? ये खाना आपको प्लास्टिक के डब्बों में डिलीवर होता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दीजिए, क्या आप गर्म खाने को प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक स्टडी से पता चलता है कि प्लास्टिक के डब्बों में रखा खाना खाने से दिल की बीमारियां होने का जोखिम बढ़ जाता है। ये स्टडी चीन के रिसर्चर्स ने की है और ये छपी है इको टॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी नाम के जर्नल में। ये स्टडी रिसर्चर्स ने 2 चरणों में की। पहले चरण में 3000 से ज्यादा लोगों पर रिसर्च की गई। देखा गया कि वो कितनी बार प्लास्टिक कंटेनर यानी प्लास्टिक के डब्बों में रखा खाना खाते हैं। फिर पता किया गया उनमें दिल की बीमारियों का जोखिम कितना है। पता चला कि जो लोग लगातार प्लास्टिक के डब्बों में रखा खाना खाते थे उनमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का रिस्क ज्यादा था। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक गंभीर स्थिति है। इसमें दिल शरीर की जरूरत जितना खून नहीं पंप कर पाता है। लेकिन ऐसा क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि प्लास्टिक के जरिए शरीर में पहुंचने वाले केमिकल गट माइक्रोबायोम को प्रभावित करते हैं, यानी इससे पेट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे शरीर में सूजन बढ़ती है। ये सूजन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दिल और ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। यह शरीर के अलग अलग अंगों और सेल्स तक ऑक्सीजन और ज़रूरी पोषक तत्व पहुंचाता है। जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचता है तो दिल के काम करने पर भी असर पड़ता है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले केमिकल्स की वजह से दिल की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च के दूसरे चरण में चूहों पर स्टडी की गई। पहले तो रिसर्चर्स ने खौलते पानी को अलग अलग प्लास्टिक कंटेनर्स में रखा 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट तक के लिए, ये देखने के लिए कि कौन से केमिकल्स कितनी मात्रा में पानी में घुल रहे हैं। उन्होंने पाया कि प्लास्टिक में 20,000 से ज़्यादा केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स और PFAS। ये सारे केमिकल शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। फिर यही केमिकल वाला पानी उन्होंने चूहों को पिलाया। कुछ महीनों बाद उनकी आंतों और दिल में कुछ बदलाव देखे गए। वो पहले जितने सेहतमंद नहीं रहे थे। हमने डॉक्टर तुषार से पूछा कि आखिर किस तरह के बर्तनों में खाने को स्टोर किया जाए। डॉक्टर तुषार कहते हैं कि आप स्टील, कांच या फिर सेरेमिक कंटेनर में खाना स्टोर करें। प्लास्टिक कंटेनर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हालांकि अगर मजबूरी में इस्तेमाल करना ही पड़े तो उनमें गर्म खाना बिल्कुल ना रखें। खाने को थोड़ा ठंडा हो जाने दें, उसके बाद ही उसे प्लास्टिक के बर्तन में रखें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए अपनी डाइट में चक्र फूल शामिल करने के फायदे। ये चक्र फूल है। इसे इंग्लिश में स्टार अनीस कहते हैं। अक्सर खाने में इसका इस्तेमाल खड़े मसाले के तौर पर होता है। कुछ लोग इसे चाय या पानी में डालकर भी पीते हैं। पर क्या आप जानते हैं चक्र फूल आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। क्या हैं इसके फायदे, ये हमें बताया डाइटिशियन श्रेया कत्याल ने। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि चक्र फूल के इस्तेमाल से इम्यूनिटी मजबूत होती है। दरअसल इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। वहीं जब सेल्स स्वस्थ और मजबूत होते हैं तो इम्यूनिटी बेहतर होती है, जिससे कैंसर, दिल की बीमारियां समेत दूसरी दिक्कतों का रिस्क घटता है। चक्रफूल ब्लोटिंग, गैस, अपच और पेट दर्द में भी आराम दिलाता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। चक्रफूल में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, यानी इसके सेवन से बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन होने का जोखिम कम होता है। वहीं अगर इन्फेक्शन हो गया है तब चक्रफूल का इस्तेमाल शरीर को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। ये सर्दी जुकाम में भी राहत दिलाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी ये शरीर की सूजन घटाता है। इससे जोड़ों और गले के दर्द में राहत मिलती है। ये गले में जमा कफ को निकालने में मदद करता है, जिससे खांसी और गले का दर्द ठीक होता है। चक्रफूल में मन और शरीर को शांत करने वाले गुण भी होते हैं, इसलिए कई लोग सोने से पहले इसकी चाय पीते हैं ताकि शरीर को आराम मिले, दिमाग शांत हो और अच्छी नींद आए। आप एक दिन में 1 से 2 चक्रफूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसे आप चाय में डाल सकते हैं, पानी में उबालकर उसमें शहद या अदरक डालकर पी सकते हैं। खड़े मसाले के तौर पर सब्ज़ी, दाल या फिर बिरयानी में डाल सकते हैं। इसका काढ़ा बना सकते हैं। आप चाहें तो चक्रफूल का पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा चक्रफूल का इस्तेमाल ना करें, वरना उबकाई, चक्कर आने और एलर्जी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।